दुर्गा सप्तशती 12वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आप सप्तशती का पाठ पढ़ रहे हैं तो इससे पहले आपको क्या करना है, आपको सुनना है अर्गला स्तोत्र का पाठ और इसको पूर्ण हो जाने के बाद या मैं कहूँ इसका संपूर्ण पाठ सुनने के बाद आपको क्या सुनना है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो यहाँ पे भगवत पुराण की कथा सुनाई जा रही है। अगर आपके घर में कोई गर्भवती माता है या आप गर्भवती माता हैं तो उसको प्रतिदिन अवश्य ही सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ कर्म करने वाली संतान की प्राप्ति हो। यदि आप दुर्गा सप्तशती के पाठ को प्रतिदिन सुनते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है उनको माता रानी की कृपा से अवश्य ही संपूर्ण होती है। और यदि आप गर्भवती होकर इसको प्रतिदिन सुनते हैं तो आपको एक सुरक्षा कवच प्राप्त होता है। माता रानी की कृपा से आपकी सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और आपको श्रेष्ठ कर्म करने वाली संतान की प्राप्ति होती है, जिसका यशगान तीनों लोक में किया जाता है। और माता रानी उसको अपने पुत्र के समान उसकी रक्षा करती हैं। जैसे संतान की आप कामना करती हैं, माता रानी आपको वैसी संतान प्राप्त करती हैं या प्रदान करवाती हैं। ठीक है, तो हमारा 12वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय माता दी। देवी के चरित्रों के पाठ का महत्व। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्र द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह ही हल लूंगी। मधु कैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेगा, मेरे महात्म को अष्टमी, चतुर्थी व नवमी के दिन एकाग्रचित से भक्ति पूर्वक सुनेगा, उनको कभी कोई पाप न लगेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको ना सताएगी। उनके घर में दलितता ना होगी और ना उसको प्रियजनों का बिछोड़ना ही होगा। उनको किसी प्रकार का भय ना होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और सदा वहां निवास करती हूँ। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्मा सुनकर सब विपत्ति से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म व कथाओं को इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्म के श्रवण करने वाले के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों से ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म परम शांति देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसे प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसे ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ तथा महात्म श्रवण करने पर पापों को हल लेती हूँ तथा आरोग्य प्रदान करती हूँ। और मेरा प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणमय बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सोने मार्ग में अथवा दानों दर से घिरे जाने पर, वन में चारों ओर से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्र से या जंगली हाथियों द्वारा पिसा हुआ, राजा के क्रोध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से प्रकट सारे संकट से मैं उसको मुक्त कर देती हूँ। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम बलि भगवती चंडिका यो कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्धान हो गई।
और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वहीं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और वहीं भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती हैं और स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती हैं और वहीं मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती हैं और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती हैं, शुभ बुद्धि प्रदान करती हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमारा 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ, जिसमें देवी ने सभी ऋषियों को और देवताओं को आशीर्वाद दिया कि जो भी मेरा स्मरण करेगा या श्रद्धा भाव के संग मेरी इस कथा को सुनेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं मैं पूर्ण करूंगी। तो यदि आप इसको सुन रहे हैं तो इसके बाद आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा फल प्राप्त हो। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इस अध्याय को अवश्य ही सुने, या पूरे अध्याय को नहीं सुन पा रही हैं तो आप किसी एक अध्याय को अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका श्रेष्ठ फल प्राप्त हो। हम फिर मिलेंगे 13वें अध्याय के संग। तब तक के लिए जय माता दी।